ॐ मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवी भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। माँ बगलामुख्ये नमः, माँ गदाधारणे नमः, माँ पीताम्बराय नमः। माई के पावन गुप्त नवरात्रे 6 जुलाई 2024 से शुरू हो रहे हैं। यही दिन घट स्थापना का रहेगा और ये नवरात्रे 15 जुलाई 2024 तक चलेंगे। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी माँ बगलामुखी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है या कहा भी जाता है कि यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो आप माँ बगलामुखी की पूजा नहीं कर सकते। आज मैं उन व्यक्तियों के लिए उपाय बताऊंगा कि कैसे आप बिना दीक्षा के भी माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, वो बताऊंगा। इन गुप्त नवरात्रों में माँ का महाअनुष्ठान कैसे किया जाता है। देखिए, गुप्त नवरात्रे ये एक ऐसे नवरात्रे होते हैं जो साधकों के लिए होते हैं, जिसमें साधक गुप्त स्थान पर जाकर या गुप्त रूप से अपनी साधना करते हैं और इस साधना में वो जो अति दुर्लभ चीज़ें होती हैं उनको भी प्राप्त कर लेते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। आपके मन में भी कोई भी कामना है, कोई कोर्ट केस है, किसी का किया कराया तंत्र मंत्र है, कोई नौकरी में नौकरी पाना चाहते हैं, किसी और चीज़ में विजय पाते हैं, कोई आप मेडल लाना चाहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चुनावी विजय, कोई भी समस्या है, तो उसका निदान मेरी माँ बगलामुखी के चरणों में है। मुझे एक बार किसी बड़े नेता ने कहा कि आज की डेट में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, नाम नहीं लूँगा। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो बोला, गुरुजी आपने बड़े प्यार से कह दिया कि जा तेरे को ये सीट दे दी। आपने ऐसे कह दिया कि आप इतनी बड़ी सीट क्या आपकी जेब में पड़ी हुई है? मैंने कहा नहीं, ये जो इतनी बड़ी सीट है ये मेरी माँ बगलामुखी के चरणों में पड़ी है, सिर्फ वहीं से उठकर आएगी। तो आपका श्रद्धा भाव बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई को घट स्थापना करें। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है वो माई बगलामुखी की माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम पाठ करें। साथ ही वो लोग चाहें तो प्रतिदिन माँ बगलामुखी की आरती करें। देखिए, माँ बगलामुखी की इसलिए कहा जाता है कि पूजा गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा करते समय आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी है, आपको पीला आसन बिछाकर पूजा करनी है, आपको उस पीले आसन पर बैठकर पूजा करनी है। पीले वस्त्र होने चाहिए, माँ का पीला भोग होना चाहिए और माँ को तिलक भी पीला होना चाहिए। माँ का जो दीपक जलाएं वो शुद्ध तिल के तेल का जलाएं। मार्केट में बहुत सारे तिल के तेल आते हैं, वो भी देखना है कि शुद्ध तिल का तेल हो, उस तिल के तेल से माँ का दीपक जलाएं। जो व्यक्ति दीक्षित हैं वो इस समय पर 36,000 या 1.25 लाख मंत्र जाप के साथ माई का अनुष्ठान करें, अपनी कामना लेकर करें। ये अनुष्ठान हम भी प्रतिवर्ष की भांति करेंगे, आप हमसे भी करवा सकते हैं। और इस समय पर जो अनुष्ठान आप करें, माई के समक्ष 3 इच्छाएं बोलें। एक आपकी प्रबल इच्छा, उस इच्छा का बोलने का तरीका होता है, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं निःशुल्क रूप से आपको बता सकता हूं, जो लोग दीक्षित हैं या जो माँ की साधना करना चाहते हैं। एक प्रबल इच्छा बोलें, शत्रुओं का नाम बोलें तथा जिन लोगों को आप अपने पक्ष में चाहते हैं उनका नाम बोलें। उनका नाम लेकर माई बगलामुखी की पूजा करें। देखिए, माँ बगलामुखी इतनी पावरफुल हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले माँ बगलामुखी का पूजन किया। उसके बाद शिव भगवान ने माई बगलामुखी का पूजन किया और माई बगलामुखी का पूजन जिस सबसे बड़े भक्त ने किया वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान ने विष्णु स्वरूप में माई की साधना करी। राम भगवान बनकर आए, जब माई बगलामुखी की पूजा करी। कृष्ण भगवान के रूप में आए, माँ बगलामुखी का पूजन किया। माई बगलामुखी का जो नलखेड़ा में मंदिर है उसकी स्थापना करी। साथ ही विष्णु भगवान ने जब भगवान परशुराम का अवतार लिया
तो उस समय भी माई बगलामुखी की साधना कर कर क्षत्रिय विहीन बनाया था सृष्टि को। माई बगलामुखी भगवान परशुराम के फरसे में विराजमान रहती हैं। माई बगलामुखी का पूजन करने के बाद किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। व्यक्ति की सारी चीज़ें, सारी इच्छाएं संपूर्ण होती है। वैरी व्यक्ति के सामने बोल नहीं पाता, जिह्वा खींच लेती है माँ वैरी की। माई बगलामुखी आप सब पर कृपा करे। जय माता दी।